हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 13 रुपये का शेयर है, तकरीबन 2% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आ रही है यहाँ पर, और वो इसके कर्जे को लेकर है, जो AGR ड्यूज़ है उसको लेकर है। और बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13-13.5 रुपये का ये शेयर है। आज तेज़ी मतलब यहाँ पर ज़रूर है, और एक महीने में 5% की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पहले तेज़ी थी फिर गिरता गया ये। अब धीरे 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 साइलेंटली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, काफ़ी साइलेंटली ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 94% का ग्रोथ ज़रूर है। एक बेहतरीन तेज़ी आई थी, 7 रुपये से 17 रुपये पर यह शेयर गया था, बाद में गिरावट आई और FPO के दौरान काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पर ज़रूर हुई, लेकिन सक्सेसफुली इसने 18,000 करोड़ रुपए का जो FPO है वो लॉन्च करा और उसको सक्सेसफुली वो पैसा रेज भी कर लिया। और अभी ये कंपनी जो है वो और 15,000 करोड़ रुपए डेट के ज़रिए उठा रही है बैंकों से। ठीक है, बैंक से उठाने वाली है और कहीं ना कहीं उन सारी पैसों का इस्तेमाल होने वाला है। पहला तो अपना जो डेट है, एग्जिस्टिंग डेट, जो अलग अलग वेंडर्स को चुकाने हैं वहाँ पर होगा। फिर जो एक्सपांशन है स्पेसिफिकली 4G को लेकर, 5G को लेकर वहाँ पर होने वाला है। वोडाफोन आइडिया के आज भी कई सारे यूज़र्स जो है वो 2G इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 4G में कन्वर्ट करना है इन्हें। ठीक है, फिर बाद में जो 4G वाले उनको 5G में कन्वर्ट करना है, तो उनके लिए पैसा इनको चाहिए होगा। लेकिन एक जो इनकी गले की हड्डी बना हुआ है वो है इनका AGR ड्यूज़, और उसको लेकर एक खबर आई है। अगेन ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखो तो फेवरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में स्लैश वोडाफोन आइडियाज AGR ड्यूज बाय 46%। सुप्रीम कोर्ट का रूल अगर इनके फेवर में आया तो इनका जो AGR ड्यूज है वो 46% तक कम हो सकता है। अगेन ये एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, जो AGR ड्यूज हम कहते हैं, आर एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन नियरली 46% टू अराउंड 38,400 करोड़ इफ टेलीकॉम ऑपरेटर गेट्स रिलीफ ऑन इट्स पिटीशन फाइल्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल करी, इससे पहले भी देखो कई बार ये पिटीशन फाइल कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई रिलीफ इनको मिली नहीं है। आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया पैसा तो आपको चुकाना पड़ेगा, हम ये कर सकते हैं कि हर साल आप 5,000 करोड़ रुपए चुकाओ। तो अभी ये हर साल 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ AGR ड्यूज़ को चुका रहे हैं। और अभी इन्होंने फिर से जो पिटीशन फाइल करी है, और अगर वाकई में इनके फेवर में आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कर्जा है वो स्लैश हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अच्छी बात होगी अगर ऐसा होगा। तो हर बार उम्मीद जागती ज़रूर है इनके मन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पूरा डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भैया वो क्या डिसीजन यहाँ पर सुनाते हैं। यहाँ पर देखो ही एक्सप्लेन दैट द AGR ड्यूज इंक्लूड इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन द पेनल्टी, although the telecom lacks exact detail of around 58,000 करोड़ डिमांड फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बेस अमाउंट इज अबाउट 25% ऑफ टोटल मेकिंग ओवरऑल जो अमाउंट है उसके ऊपर। तो ये दिक्कत इनके लिए ज़रूर है, और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नज़र आए। लेकिन अगर आप देखो तो जो वोडाफोन का मैनेजमेंट है वो होपफुल है कि सम रिलीफ उनको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी ये जो AGR वाले मामले में। एंड द करेक्शन इज कैलकुलेटिंग मेथोडोलॉजी एरर्स बाय DOT कैलकुलेटिंग इन द AGR लाइबिलिटीज़। ये नोवामा का कहना है, यहाँ पर नोवामा इंस्टीट्यूशंस का ये कहना है। और देखिए कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में पैसा रेज भी करा है, और कर्जा भी अगर आप देखोगे तो IIFL सिक्योरिटीज़ इन नोट स्टेटेड दैट द एज पर VI असेसमेंट, वोडाफोन आइडिया का जो असेसमेंट है, द प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि अराउंड था 14,000 करोड़ शुड बी लोअर बाय 6,000 करोड़। ठीक है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो 14,000 था, तो उसको 6,000 करोड़ लोअर कर दे। अप्लाइंग द सेम 1:4 रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड टोटल डिमांड, द VI's टोटल लाइबिलिटीज़ अगर आप देखो तो 24,000 तक कम हो सकती है, 24,000 तक कम हो सकती है ये। अगेन ये सबकी अलग अलग कैलकुलेशन ही है कि इतना कम हो सकता है, इतना कम हो सकता है, इतना कम हो सकता है। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ अभी अजम्पशंस बेसिस के ऊपर है, जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो भैया बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलरेडी 23 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, और तेज़ी अच्छी है, धीरे धीरे तेज़ी बढ़ रही है। अगर आप कंपनी का लेकर देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 90,000 करोड़ तक पहुँच चुका है।
कंपनी अगर आप देखो तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर इनके रिजल्ट्स भी अभी हाल फिलहाल में आए थे, जो कि एज़ यूजुअल उतने ही बुरे थे जितने एक्सपेक्टेड हर बार होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इनके जून क्वार्टर के और उसके बाद के सितंबर आने वाले 2 क्वार्टर के नंबरों से मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने पैसा अभी रेज़ करा है। तो जब पैसा रेज़ करा है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ऐसा होगा कि रेवेन्यू में एक तरफ बढ़ोतरी हो और दूसरी तरफ जो लॉस हो रहे हैं वो थोड़े से कम आपको होते हुए यहाँ पर नज़र आए, क्योंकि ग्रोथ तो नहीं है। अगर आप 5 साल का इनका रेवेन्यू देख रहे हो तो ग्रोथ तो नहीं है, 20 से लेकर 24 तक नहीं है ग्रोथ। जबकि एयरटेल में भाई साहब दमदार ग्रोथ आई है। लोग इनको छोड़कर जियो और एयरटेल में जा रहे हैं और प्रीमियम यूज़र जा रहे हैं, क्योंकि ये उस तरीके की सर्विसेज नहीं दे पा रहे, स्पेसिफिकली 4G वाले में, और 5G तो है ही नहीं अभी इनके पास। तो इनको वाकई में पैसों की ज़रूरत है कि जिससे वो इस्तेमाल कर पाए, अपने नेटवर्क को बढ़ा पाए, 4G 5G को इनेबल कर पाए, और उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो प्रीमियम यूज़र इनको एटलीस्ट छोड़ के ना जाए। अभी अगर आप देखो तो हर रोज़ वोडाफोन आइडिया के यूज़र्स इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर हर रोज़, हर महीने, हर साल कम हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। और जहाँ तक नज़र करी जाए वैल्यूएशन की, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में पी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट कर नहीं रही। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके, तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे उसमें रेवेन्यू कम हो गए, 10,640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 11,450 करोड़ के थे। इवन पिछले साल भी 10,625 करोड़ का था। तो उतने ही रहे, पिछले साल के मुकाबले थे उतने ही रहे, लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू था वो कम हो गया यहाँ पर, और लॉस बढ़ गया। 7,675 करोड़ का लॉस कर गई ये कंपनी, जो पिछले साल 6,418 करोड़ का था। देखो हर क्वार्टर में भारी भरकम लॉस तो हो रहा है इन्हें, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनको चुकाना पड़ रहा है, और यूज़र्स छोड़ के जा रहे हैं वो अलग से, नए ऐड नहीं हो रहे हैं उस, और छोड़ के जा रहे हैं वो अलग से। तो यही वजह है कि इनका रेवेन्यू है जो बढ़ नहीं पा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर कंपनी किसी तरीके से अपने यूज़र्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, अगर एटलीस्ट चलो नए यूज़र्स जोड़ भी ना पाए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूज़र है अगर वही इनके पास टिके रहे, तो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में टैरिफ तो ये बढ़ाने वाले, इलेक्शन के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 18 से 20% तक के टैरिफ बढ़ने वाले हैं। आपके जो मोबाइल रिचार्ज है भैया वो महंगे होने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि टैरिफ तो बढ़ने वाला है, इलेक्शन ख़त्म हो गए और तब टैरिफ बढ़ेगा। और ये जो बढ़ोतरी होगी टैरिफ में, वो मुझे लगता है कि हर साल आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा है कि आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर कुल मिलाकर 30-35% तक के टैरिफ हाइक हो सकते हैं। और ऐसे में वोडाफोन आइडिया के भी टैरिफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो रेवेन्यू में एक तेज़ी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और अगर कंपनी सक्सेसफुली अपना जो कर्जा है, जो AGR ड्यूज़ है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट से कम करवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं और कर्जा कम होता नज़र आएगा। और जो 4G को रोल आउट करना हो, रेवेन्यू को बढ़ने को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं जो लॉसेस इतने बड़े हो रहे हैं, देखो लॉस में तो ये कंपनी आने वाले 3-4 सालों तक रहने वाली है, अच्छा भी होता रहेगा तो भी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो अभी 7,000 करोड़ का जो लॉस है, वो हो सकता है कि घट के 5,000 करोड़ हो जाए, फिर 4,000 करोड़ हो जाए, फिर 2,000 करोड़ हो जाए। अगर ये सक्सेसफुली चला पाते हैं तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर चला पाते हैं तो ये चांसेस है यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे शेयर प्राइस भी उस तरीके से आपको रिएक्ट करता नजर आएगा। यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट अगर किसी क्वार्टर में भी इसने 6-7 हज़ार करोड़ के लॉस के बदले अगर किसी एक क्वार्टर में भी 3-4 हज़ार करोड़ का लॉस दिखा दिया, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, और उसके चलते तेज़ी भी आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन इनके लिए अच्छे हो। लेकिन एज अ टेलीकॉम यूज़र हमारे टैरिफ बढ़ने वाले हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। कंपनियों के लिए डेफिनेटली वो एक अच्छा मूव हो सकता है, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया के लिए। और अगर वाकई में इनका अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन दाखिल करी, अगर उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग देखो तो प्रमोटर की 36.87% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप है। 1.79% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.43% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस ने जम की खरीदारी करी है इस एफपीओ में, 11.39% पर आ चुके हैं, जो पहले 1.98% पर थे। म्यूचुअल फंड ने तो बिकवाली करी ही है, डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी, और रिटेल ने बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है।
जो 3.77% पे थे भाई साहब, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है 11.26%। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी क्वांटिटी है यहाँ पर। एक साइलेंट जो पार्टनर है आप गवर्नमेंट को कह सकते हो, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि कंपनी बर्बाद नहीं होगी, एटलीस्ट कुछ सालों तक चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा अब यहाँ पर लग चुका है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। अगेन बेचने की तो मैं बात नहीं करूँगा, रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद कहना कि जब टैरिफ हाइक की खबर आएगी तब एक दो दिन में ही बहुत बड़ी तेज़ी होगी, बाद में फिर से करेक्शन भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पता चला कि टैरिफ हाइक हो रहा है 20% या फिर मान लो कि 15-16% अगर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अगर ये जैसे ही खबर आएगी, सारी टेलीकॉम कंपनियाँ, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो रिलायंस हो, एक बड़ा जंप दिखाएगा, ठीक है। और वोडाफोन में तो और बड़ा जंप आएगा, क्योंकि छोटा टिकट का शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जंप आएगा, अगले दिन भी जंप आएगा, लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट आ जाएगी। तो ये होगा यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग भी उसके बाद देखने को मिलेगी। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, 11 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है, और उसको एज आप एक सपोर्ट के तौर पर लेके चल सकते हो, ठीक है। अगेन एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी करना सही नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे चल रही है कि ये होगा तो ये हो जाएगा। तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी मत करके बैठ जाएगा, हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।